का हैंडल है तो इस पर नहीं चिपकेगा। Welcome to the channel Catch Life with a Mom. Hey guys, very good morning. Welcome back to the channel Catch Life with a Mom. This is a beautiful morning. 2 दिन से तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, but now the rain is over and weather is so beautiful. This is the early morning sky. बहुत ही ज़्यादा beautiful sky है अभी. So let's start the day. चलो, अच्छा सीधे हो जाओ। थकावट हो रही है, बच का टाइम हो रहा है मेरी पुत्री। चलो जल्दी से फटाफट से एक सिपी ले लो। चलो उठो मेरे बच्चा, एक सिपी ले लो, आमंड्स ले लो। So this is the time for the school and Kyansh has got ready for the school and अभी मैं उसे दे रही हूँ आमंड्स। आमंड्स आर रियली गुड फॉर द इम्यूनिटी। जैसे Kyansh सुबह ज़्यादा कुछ खा के नहीं जाता, ये समटाइम्स नहीं खा के जाता, तो आमंड थोड़ी सी एनर्जी मेंटेन करके रखते हैं बॉडी में। अभी वेदर बहुत कूल है, सो Kyansh चला गया स्कूल और मैं आ गई यहाँ पर वॉक करने के लिए छत पे। दिस इज़ माई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, रोटी सब्जी एंड छाछ। सो नाउ मैंने बेडिंग सेट कर दिया, इट्स ऑल डन। आई एम गोना डू माई अदर वर्क्स। मॉर्निंग आवर्स में काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो आई एम गोना कंप्लीट माई वर्क्स। और यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू। ये है मैककेफीन का स्कैल्प स्क्रब। ये एक कैफिनेटेड एक कॉफ़ी स्कैल्प स्क्रब है। मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ, अंदर से इस तरह से टेक्सचर है, इसका सॉफ्ट ग्रेनी टेक्सचर है। लुक एट द ग्रेन्स, बहुत ही सॉफ्ट आपको एक स्मूथ सा टेक्सचर मिलेगा इसका। इसको आप स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे। एक बहुत ही अच्छा स्कैल्प स्क्रब है, वीगन है, सॉफ्ट है एंड बिल्कुल सेफ़ प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ किए हुए हैं। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे करके सेक्शन बाय सेक्शन अपने पूरे स्कैल्प पे इसको अप्लाई करना है विद द लेयर्स। मैककेफीन इंडिया का फर्स्ट कैफिनेटेड ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट से मुझे कोई भी प्रॉब्लम या कोई कंप्लेंट नहीं हुई है अभी तक। सो इस तरह से आप पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे ये स्कैल्प स्क्रब, और बहुत ही आराम से अप्लाई हो जाता है, सॉफ्ट टेक्सचर में है। और इसके बाद आपको अपने हेयर वॉश कर लेने किसी भी माइल्ड शैम्पू से। और मैंने यहाँ पर अपने हेयर वॉश कर लिए हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आपको क्लीन स्कैल्प दिखेगा अपना, और ये डैंड्रफ भी रिमूव करता है। नहाने के बाद मैं सबसे पहले वाटर इंटेक करती हूँ, बिकॉज़ इससे आपका बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का प्रेशर मेंटेन रहता है। सो इट्स रियली गुड कि आप नहाने के बाद एक बार थोड़ा सा ही वाटर इंटेक ज़रूर करें। आफ्टर वॉशिंग माई हेयर आई ऑलवेज़ यूज़ दिस सीरम। दिस इज़ द स्ट्रीक्स है सीरम, जो बहुत ही अच्छा है। मैं यूज़ करती हूँ। मैंने आप कई सारे वीडियोज़ में आपके साथ शेयर भी किया है। आई नेवर लीव माई हेयर विदाउट दिस। एज़ यू नो, मैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने से पहले उसे यूज़ कर लेती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही आपसे उसका रिव्यू शेयर करती हूँ, सो दैट इन केस इफ़ यू वांट टू ट्राई दैट प्रोडक्ट, तो आप डेफिनेटली उसे वरी फ्री यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आज मैंने आपसे शेयर किया है मैककेफीन का स्कैल्प स्क्रब, विच इज़ रियली गुड। आप डेफिनेटली उसे ट्राई कर सकते हैं। ये है आज का लंच। क्यूकम्बर ले लिया है, रोटी और दाल है, साथ में है कोकोनट चटनी। कि आज के लंच बॉक्स और वाटर बॉटल मैंने वॉश करके रख दिए हैं। ही हैज़ कम फ्रॉम द स्कूल। सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, दिस इज़ माई फर्स्ट टास्क। मैं हमेशा उसकी नोटबुक्स चेक कर लेती हूँ फॉर द होमवर्क एंड द क्लास वर्क्स। आफ्टरनून आवर्स ज़्यादा रिलैक्सिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग आवर्स। कोई टाइम का रश नहीं होता, तो मैं आराम से काम कर लेती हूँ। एंड जब तक कैश फ्रेशन अप होता है तब तक उसकी स्कूल नोटबुक्स वगैरह चेक कर लेती हूँ, उसके स्कूल लंच बॉक्स वगैरह वॉश कर देती हूँ। तो ये साथ के साथ हो जाता है, तो ये काम भी डन हो जाता है। जब तक कैश लंच करेगा तब तक मैं बाकी चीज़ें कर लूँगी एंड देन मैं उसे नैप कराऊँगी। सो यहाँ मेरी नोटबुक्स वगैरह मैंने साइड चेक कर ली है कैश के स्कूल की। इट्स डन। कैश को लंच करा दिया था, अभी मैंने उसे दे दिया पोमोग्रेनेट खाने के लिए थोड़ा सा, और इसके बाद कैश करेगा अपनी नैप और मैं काम करूँगी अपने। कैश बेबी उठ जाओ बेटा, लूना उठो बेबी, उठ जाओ। कैश हैज़ वोकन अप और वो चला गया है पार्क में साइकिलिंग करने के लिए। टिल टाइम मैं अपना काम करूँगी। सो मुझे यहाँ पे एक अपने स्टूडेंट का टेस्ट पेपर चेक करना है, दैट आई एम डूइंग नाउ। एंड इसको चेक करने के बाद मुझे कैश के लिए वर्कशीट्स बनानी है, सो दैट व्हेन ही विल कम फ्रॉम द पार्क, सो मैं इसे स्टडी करा सकती हूँ। टाइम वेस्ट नहीं होता बाय दिस वे। सो मेरा टेस्ट पेपर हो गया चेक। नाउ आई एम गोना मेक द वर्कशीट्स फॉर कैश टुडेज। जो भी मुझे इसे वर्क कराना है, रिटर्न या ओरल जो भी कराऊंगी, तो मैं रिटर्न वर्क के लिए पहले वर्कशीट्स प्रिपेयर कर लूँगी, सो दैट इट विल बी रेडी बाय कैश कम बैक फ्रॉम द पार्क। एंड थोड़ी देर उसको रेस्टिंग टाइम दे दूँगी। उसके बाद मैं उसे कुछ खिलाने के बाद मोस्टली डिनर करा देती हूँ। तो डिनर कराने के बाद फिर मैं उसे स्टडी कराऊँगी। तो जब तक कैश पार्क में साइकिलिंग करने गया तब तक मैं छत पे आ गई वॉक करने के लिए। आज वेदर कूल है बिकॉज़ 2 दिन से बारिश हुई है, तो वेदर बिल्कुल नॉर्मल है, गर्मी कम है। सो आई एम गोना वॉक। देखो
यहाँ, हाँ यहाँ मैग्नेट लग रहा है ना, ये आयरन नेल्स है, आयरन पे मैग्नेट लग जाता है, लेकिन आपने यहाँ लगाया क्योंकि ये स्टील का है तो इट्स नॉट। इधर से लगा रहा हूँ तो ये ऐसे ऐसे हुआ क्योंकि देखो मैग्नेट इधर से टूटा हुआ है। बेबी मैग्नेट के पोल्स होते और हैं। देखो अब ये पूरा लग रहा है। हाँ ये चिपक गया ना इसके साथ। वैसे मम्मा साइड से देखो, इधर आओ, ऐसे लगी इससे चिपक गया। ठीक है मम्मा ये ना स्टील दिख रही है, ऐसे लगी कि इससे भी स्टील, ये स्टील का हैंडल है तो इस पे नहीं चिपकेगा। ठीक है, हाँ वहाँ आयरन के नेल्स हैं, जहाँ आप स्टक कर पा रहे हो ना वो आयरन के नेल से वहाँ हो जा रहा है। ठीक है, दिस इज़ आवर डिनर टाइम। आज बने हैं कॉर्न के चीले विद रोटी एंड सब्जी, और अभी है कि आज की स्टडी का टाइम, तो मैं से स्टडी कराऊंगी। एक तो आपने लिख लिया बीट रूट, रेडिश। वेरी गुड वेरी गुड। तो मम्मा ये सारे रूट्स है, यस हम खाते हैं, हाँ तो इनसे अलग अलग भी रूट्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ना और भी होते हैं। देखते हैं आपको कितना नाम है। हाँ और लाइक कितना पता था। हाँ, पहले अपना काम कर लो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो मोटी बुक थी इतनी सारी सी, ये नानी आपको दिलाई थी। हाँ आप भी पढ़ोगे, जब आप बड़े हो जाओगे ना आप भी ऐसी मोटी मोटी बुक्स पढ़ोगे। मैं ठीक, आपकी तो इतनी मोटी बुक्स है, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। अरे वाह, ज़रूर पढ़ना बेटा। और जब मैं 10 इयर्स का हूँ अरे गुड गुड, आती भी है। हाँ ज़रूर पढ़ना। चलो चलो अभी अपना काम करो। और जब मैं 11 बस पोथे नहीं आते। चलो ठीक है। तो क्या आज अपना ओरल वर्क करेगा, तब तक मैं अपने बाकी काम कर लूँगी, सो दैट ये भी साथ साथ में हो जाएंगे। तो अभी मैं अपना ये, मैंने आज एक्सरसाइज मैट वॉश कर लिया था सुबह और इसको पूरी तरह से अच्छे से ड्राई करा दिया है। आज धूप निकली थी तो पूरा ड्राई भी हो गया है। मैं इसे फोल्ड करके रख रही हूँ क्योंकि अभी दीज डेज आई एम नॉट यूजिंग इट, सो मैं इसे फोल्ड करके इसके बैग में डाल के रख दूँगी, सो दैट ये क्लीन रहेगा नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए। तो मुझे जब भी नेक्स्ट टाइम यूज़ करना होगा तो बिल्कुल क्लीन मैट मुझे मिलेगा। तो मैंने एक्सरसाइज मैट अपना अच्छे से वॉश करके क्लीन करके ड्राई करके अब मैं इसे बैग में डाल रही हूँ। ये इस तरह का बैग है जो इसके साथ ही आया था मैट के, तो मैं इसी में डाल के इसको रख दूँगी, सो दैट इसमें से बिल्कुल क्लीन रहता है, बाहर की कोई भी डस्ट नहीं जाती है। इस तरह से अगर हम छोटी छोटी चीज़ें फोल्ड करके रैप करके क्लीन करके रखते हैं बेसिकली, तो उससे आपको नेक्स्ट टाइम तो फ्रेश मिलती ही हैं यूज़ करने के लिए, एंड हाइजीन भी मेंटेन रहता है। आउटसाइड जो जर्म्स का एक्यूमुलेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है एंड मोस्टली नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इससे आप बिल्कुल सेफली यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मैट, एक्सरसाइज मैट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सिट करना है, टच करना है, तो इट शुड बी वेरी क्लीन एंड जर्म फ्री। सो इट्स डन एंड टोटली क्लीन एंड पैक्ड। आई एम गोना डू माई अदर वर्क। यहाँ मैंने अपनी बास्केट्स निकालनी है, क्लोथ्स निकाल रही हूँ। आज मैं अपने क्लोथ्स का सेक्शन क्लीन करने वाली हूँ अलमिराज में। सो यहाँ मैं अपने क्लोथ्स निकाल रही हूँ। ये सारे 1 पीसेस हैं जो मैं आजकल वेयर नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इनको सेपरेट करने वाली हूँ। सो पहले मैं इनको निकाल के अच्छे से एक रीफोल्ड दे दूँगी नाइसली, और उसके बाद इनको रैप करके रखूँगी। सो ये मेरे डेनिम्स हैं, ये भी मैं आजकल यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये बास्केट्स हैं, मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, मैंने आपके साथ पहले शेयर भी की थी। बहुत ही अच्छी बास्केट्स हैं ये। एंड यहाँ मैं अपने क्लोथ्स फोल्ड कर रही हूँ, सेक्शन बाय सेक्शन इनको फोल्ड कर लूँगी, अलग अलग डेनिम्स अलग, जॉगर्स अलग, लाइक दिस। तो ये सारे मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, बिकॉज़ मैं अभी इनको नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो अननेसेसरी ये बास्केट में स्पेस अप ले रहे हैं, तो मैं इनको कहीं और रखूँगी आउटसाइड द बास्केट्स। सो आई एम गोना फोल्ड दीज क्लोथ्स एंड देन गोना कीप इट। डेली चोर्स के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें रेगुलर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट कि हमारा हाउस, हमारा सामान बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। और मुझे बिल्कुल भी डर्ट या मेस पसंद नहीं है अपने सामान में, तो मैं हमेशा छोटी छोटी क्लीनिंग रेगुलर बेसिस पे करती रहती हूँ। तो आज मैंने अपने क्लोथ्स पिक कर लिए हैं, इनको फोल्ड करने के लिए, सेटल करने के लिए, एंड जो मुझे अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ उनको मैं सेपरेट करके रख दूँगी। सो दीज आर सम ऑफ द क्लोथ। क्या इसने खुद, मैंने और भी क्लोथ्स निकालनी है अपने अलमीरा से, तो यहाँ मैंने सबको अलग अलग सेक्शन वाइज रख लिया। इनको मैं अच्छे से फोल्ड करके सेग्रीगेट करूँगी और फिर मैं इनको रीस्टॉक करूँगी अपनी अलमीरा में। मैंने सारी क्लोथ अच्छे से फोल्ड करके रख ली हैं, इनको मैंने सेक्शन वाइज सेपरेट भी कर दिया है। अब इनमें मैं अलमीरा में रखूँगी, मुझे कौन सी अलमीरा में क्या क्या क्लोथ्स रखने हैं। कि घर का कोई भी सेक्शन हो, कोई भी सामान हो, अगर आप रीअरेंज करते रहते हैं, उससे रीऑर्गेनाइज करते रहते हैं बीच बीच में, तो इससे एक आइडिया भी रहता है कि कौन सा सामान या कौन से क्लोथ्स या कुछ भी कौन सा यूज़ हो रहा है, कौन सा बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ है, लाइकवाइज। तो इससे आप एक बार एक चेक भी रख सकते हैं अपने किसी भी सामान पे या किसी भी स्टफ़ पे।
For me, it's a really good practice. I do this on the regular basis. जो regular viewers हैं, they should know that I do these type of cleanings on the regular basis in the short intervals. इसमें मुझे ये भी पता चल जाता है कि मैं कौन से क्लोथ्स या कौन सा सामान नहीं यूज़ कर रही हूँ, सो दैट आई कैन डोनेट इट अगर वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो यहाँ मैंने अपनी पूरे क्लोथ सेट कर दिए हैं अपनी अलमीरा में। दिस इज़ वन ऑफ द सेक्शन, तो मैंने यहाँ पर पूरा सेट कर दिया। इट्स नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज नाउ। सो फॉर नाउ ये दोनों बास्केट्स हो गई हैं फ्री, तो मैं इन्हें क्लीन करके रख दूँगी एंड इसमें कोई और सामान डालूँगी बाद में, मे बी कैश का या कुछ भी और सामान डाल लूँगी, क्योंकि मैंने अभी अपना सामान यहाँ से निकाल लिया है। ये दोनों जूट बास्केट्स हैं, बहुत ही अच्छे मटेरियल की बनी हुई हैं। मैं आपके साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर कर दूँगी इफ़ यू वांट टू चेक आउट। इन बास्केट्स को आप कोलैप्स करके रख सकते हो इस तरह से, तो ये बहुत ही कम स्पेस में सेट हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर इनको अभी फोल्ड करके इस तरह से एक पैक में डाल के रख दूँगी, सो दैट कि मुझे जब यूज़ करना होगा तो मैं इनको किसी और स्टफ़ में यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से ये बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट हो जाती हैं। बहुत ही गुड बास्केट है। मैं अमेज़ॉन का लिंक आपसे शेयर कर दूँगी इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। इट्स अ नाइट टाइम, इट्स अबाउट टू स्लीप। तो उससे पहले यहाँ पर मिल्क ले लिया है, क्यांश को भी मिल्क दे दिया है। क्यांश अभी प्ले कर रहा है अपना थोड़ा सा, एंड देन आफ्टर ही इज़ गोना हैव हिज मिल्क, और मैं अपना मिल्क ले लूँगी। आज मैंने टर्मरिक मिल्क ले लिया है। टर्मरिक मिल्क बहुत ही ज़्यादा गुड होता है आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके किसी भी बॉडी एक्स को दूर करने के लिए, एंड स्पेशली मैं कभी कभी बीच में क्यांश को भी देती हूँ टर्मरिक मिल्क जब मुझे थोड़ा सा वेदर अप डाउन लगता है, तो इट्स रियली गुड फॉर द इम्यूनिटी। So this is it for today's vlog. I have shared McCaffeine Scalp Scrub review today. I hope आपके लिए review useful रहा होगा. If you want to check out that product, I will share the link of McCaffeine Scalp Scrub also. You can check it out. I do keep sharing some tips of home organization as well. If you like the videos, so please do like and don't forget to subscribe the channel. So yeah, this is it for today. This is time to sleep now. We'll see you in the next vlog. Till then, do take care of yourself very much. We'll see you next time. Till then, bye bye. Good night. Thanks for watching. Bye guys.